इतना आसान नहीं है दुनिया में तमाशा बनना, हौसला चाहिए दुनिया को हंसाने के लिए। तो मुझे लगता है कि जो ये सेशन है इसमें एक अजीब बात है, सबसे अजीब सेशन होगा शायद ये कि नाम रखा गया हंसाते रहो, अब बुलाया गया मुझे जो रुलाते या डराते जिसके ऊपर इल्ज़ाम है, क्राइम रिपोर्टर हूँ। लेकिन मैं अपने मेहमानों को ऊपर बुलाऊं उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि 2-2.25 महीने पुरानी बात होगी, नरेंद्र मोदी साहब ने हिंदुस्तान को साफ करने का एक बीड़ा उठाया। उसके बाद उन्होंने खुद झाड़ू थामी। अब उन्होंने जैसे ही झाड़ू थामी उसके बाद क्या नेता, अभिनेता, खिलाड़ी ऐसे ऐसे लोगों के हाथों में झाड़ू देखी अखबारों में, टीवी पे, कि शायद झाड़ू भी पहली बार खुद सोच रही होगी कि मेरी अहमियत और इज्जत इतनी है कि सभी ने हाथ में उठा रखा है। और ख़ासतौर पर अरविंद केजरीवाल जी जब उन्होंने अपना चुनाव चिन्ह झाड़ू बनाया तो सोचा भी नहीं होगा कि उनकी झाड़ू इतनी पॉपुलर होगी और अपोजिशन के लोग ही इतने पॉपुलर बनाएंगे। लेकिन ये हुआ, इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि जब नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की तो उन्होंने 9 खास लोगों को हिंदुस्तान के चुना और कहा कि आप इस अभियान में शामिल हों। उसमें से एक जो खास टीम है वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम है, जो इस वक्त बैठे हुए, मैं चाहूँगा वो सब स्टेज पर आए। मैं आपको बताऊं कि तारक मेहता उल्टा चश्मा लगभग 6.5 साल से सब टीवी पे आता है। और एक चीज़ जो अभी मुझे थोड़ी देर पहले जेठा भाई और असित मोदी साहब ने बताया वो ये कि इसका नाम गिनीज बुक के साथ भी जोड़ा गया, क्योंकि ये डेली चलने वाला एक ऐसा कॉमेडी शो है जो लगातार 5 साल से चल रहा है। अब 6.5 साल हो गए, लगभग 1500 एपिसोड इसका पार कर चुका है। और कहानी हल्की सी, आप सभी लगभग जानते होंगे कि एक मुंबई में गोकुल धाम सोसाइटी है और उस सोसाइटी में लगभग पूरा भारत बसता है। उसमें एक गुजराती परिवार है, एक मराठी है, एक तमिल का है, एक पंजाबी है, एक मध्य प्रदेश का है। और ये सारे लोग एक हर जो घर में हर दिन होता है छोटी छोटी चीज़ों को लेके उसको उठाते हैं और उसको इस तारक मेहता में दिखाते हैं। और इस वक्त हमारे साथ खास जितने लोग हैं तारक मेहता के, शायद इनके किसी भी वैसे परिचय कराने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। लेकिन शुरुआत करना चाहूँगा असित मोदी साहब से। इनके बारे में बताऊँ कि जब, जैसा मैंने अभी शुरू में कहा कि 9 लोगों को चुना था नरेंद्र मोदी साहब ने इस अभियान से जुड़ने के लिए, तो उसमें से 2 वजह थी। एक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस शो को बहुत देखते हैं, बहुत पसंद करते हैं, उन्होंने कई बार ट्वीट भी किया है। नंबर 2, असित मोदी गुजरात के उसी गांव से आते हैं जहां से नरेंद्र मोदी आते हैं, तो इनका भी एक रिश्ता है। आपसे शुरुआत करना चाहूँगा, जब ये स्वच्छ अभियान की शुरुआत हुई, आप लोगों को जोड़ा गया, तारक मेहता के बारे में, नरेंद्र मोदी के बारे में असल में जब भी हम लोग सोचते हैं तो थोड़ा एक बहुत मेहनती, सीरियस, गंभीर चेहरा, कभी इस अंदाज में देखा नहीं। आपके शो को लेके उनका नज़रिया क्या है? उनका नज़रिया ये है कि ये शो सिंपल है और लोगों को हंसाता है, साथ में एक मैसेज भी देता है और लोगों से जुड़ा हुआ है। क्योंकि तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक छोटे आदमी से लेके एक कोई भी बड़ा भी आदमी हो, एक रिक्शा वाला, ऑटो ड्राइवर से लेके इंडस्ट्रियलिस्ट या पूरा फैमिली, यहाँ छोटा बच्चा, उसके ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, सब साथ मिल के देखते हैं। और ख़ास करके बच्चे शो के बहुत फ़ैन हैं, सारे लोग फ़ैन हैं। तो उन्होंने सोचा कि ये करेक्ट शो है और ऑनेस्ट टीम है कि जो बोलेगी वो करके दिखाएंगे और लोगों से जुड़ा हुआ शो है, तो हंसते हंसाते ये मैसेज लोगों के घर घर तक पहुंच जाएगा। और मुझे लगता है कि इसीलिए हमको चुना है, ये दायित्व दिया है। क्योंकि तारक मेहता की एक बहुत बड़ी टीम है, एक फैमिली है जो गोकुल धाम सोसाइटी में रहती है। और ये जगह शायद छोटा, अगर पूरी टीम आती तो फिर गोकुल धाम सोसाइटी में ही जाना पड़ता। लेकिन मुझे लगता है कि जो 3 कैरेक्टर हैं मेन उस सीरियल के, इत्तेफाक से तीनों यहाँ हैं। और जो हर एक को लगता है, चूंकि एक सेशन का नाम भी हंसाते रहो, और एक, चूंकि मैं भी इसका लगातार तारक मेहता का बहुत बड़ा फैन हूँ, देखता हूँ, एक सवाल जो हर एक को जहन में आता है, 6.5 साल हो गए, वो आज तक मिस्ट्री बनी हुई है, लाइन से वो तीनों इत्तेफाक से बैठे हुए उस सवाल से जुड़े हुए। दया साहब है यहाँ पे बराबर में, वो दया जी हैं, उसके अलावा जेठा भाई और उधर बबीता। इस सोसाइटी में पहला सवाल ही आपसे, फिर उन पे जाऊँगा। जितने लोग हैं, कोमल को आप कोमल भाभी बुलाते हैं, अंजलि भाभी बुलाते हैं, आप माधवी भाभी बुलाते हैं, बबीता को बबीता जी क्यों बुलाते हैं? देखिए, बचपन से हमारे बहुत सारे दोस्त होते हैं, स्कूल के फ्रेंड्स होते हैं, तो उन दोस्तों में से कोई एक दोस्त बहुत ही अजीज होता है। हर एक से दोस्ती तो हर एक से होती है, लेकिन एक कोई दोस्त है जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो मान लीजिए ये ऐसा एक दोस्त है जो ज़्यादा पसंद है और इसीलिए शायद एक स्पेशल कह सकते हैं कि जगह है।
बट जो सीरियल में दिखाता है उससे ऐसा नहीं लगता कि ये सिर्फ दोस्ती का मामला है, कुछ ना कुछ जेठा का जो दिल है वो हमेशा बबीता की तरफ ही भागता है। ये आपके देखने का नजरिया है। दिखाते ये हैं और करते आप हैं। देखिए, मैं आमतौर पे लोग ऐसा ही समझते हैं कि भाई एक क्या बोलते हैं कि मेल और एक फीमेल का एक ही रिश्ता हो सकता है, प्यार का रिश्ता। अरे भाई, एक सिंपल दोस्ती का भी तो रिश्ता हो सकता है। दया भाभी आपसे ही जानना चाहेंगे, कभी आपको, क्योंकि आप हमेशा जिस तरीके से आप लोग रहते हैं, बात करते हैं सीरियल में, बबीता के साथ भी आपका बड़ा अच्छा रिश्ता है, लेकिन कभी आपको अपने पति पे, जेठालाल पे शक होता है कि इनका कुछ तो चक्कर होगा बबीता से? दया भाभी जो है ना, मतलब मैं कभी अपने पति पर शक नहीं करती। एक बार कुछ गलती से दया ने शक कर लिया था। नहीं, आप उसी हिसाब से बोलेंगी तभी लोग आपको सब यहाँ पहचानेंगे और मानेंगे। वो सब दया भाभी को ही सुनना चाहते हैं यहाँ। बस मैंने बोल दिया आपको कि दया कभी शक नहीं करती अपने पति के ऊपर, इसलिए उसको ऐसा विचार कभी आया ही नहीं है। एक बार थोड़ा शक किया था तो उसमें दया का ही पोपट हो गया था, तो तब से उसने कान पकड़े कि नहीं, पति परमेश्वर है, परमेश्वर जो करते हैं वो बराबर करते हैं, वो परमेश्वर है, तो वो कभी चलिए, जेठा साहब कह रहे हैं कि वो खास दोस्त हैं, आप कह रहे हैं शक नहीं करती, लेकिन जो मेन इसमें है, दोनों में तीसरी कैरेक्टर हैं, उनसे ही जानना चाहता हूँ, आप कैसे लेती हैं इनको? आपको लगता है कि ये आपके पीछे पड़े रहते हैं, कुछ लाइन मारते हैं आपको? नहीं, देखिए, जैसे इन्होंने कहा कि देखने के नज़रिए पे डिपेंड करता है, और मेरे अच्छे दोस्त थे वो, और ख़ास दोस्त थे, और मुझे ये भी पता है, सी एनी वुमन वुड लाइक टू बी अप्रिशिएटेड फर्स्टली, सो वो एक स्पेशल, एक प्यारा सा एक अटेंशन मिलता है जो बहुत स्वीट है। कहीं पे वो अपना लाइन क्रॉस नहीं करते, कहीं पे वो चीप नहीं लगता है, उनकी जो भी बहुत क्यूट लगता है, जो भी जेठा जी मुझे बोलते हैं या जो भी, इट्स अ वेरी क्यूट थिंग एंड क्यूटनेस होती है उनमें। सो आई थिंक ये सब लोग अग्री करेंगे यहाँ पे कि ही इज़ अ वेरी क्यूट कैरेक्टर एंड इट्स फाइन, इट्स ऑल राइट। एक और, जब मैं यहाँ पे ये करने के लिए आता, बहुत सारे लोगों को पता था कि तारक मेहता की टीम आ रही है, जितने भी आप लोगों के फैन, एक सवाल हर एक जो सबसे ज़्यादा मेरे पास आया वो ये था कि 6.5 साल हो गए सीरियल को, यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो भी जानते होंगे, दया बहन जो भी करती हैं हमेशा मेरी माँ ने ये कहा, मेरी माँ ने ये कहा, वो जेठा साहब को यही कह के परेशान करती, पर 6.5 साल में आज तक उस माँ का दीदार ही नहीं हुआ। तो क्या प्रोड्यूसर साहब पैसे बचा रहे हैं उस कैरेक्टर को लाने के लिए या फिर कुछ और है? हमने नाइट शिफ्ट सपोर्ट किए, बट बाकी सवाल जी, आप क्यों नहीं इनकी माँ आज तक 6.5 साल में पर्दे पे आई? दया भाभी की माँ यानी हमारे जेठा भाई की सासू माँ हुई जी। हम हमारे शो में सासू माँ लाना ही नहीं चाहते। दया भाभी की माँ एक एनिग्मा है, और ये उल्टा चश्मा है। तो यहाँ पे जब दूसरे शो देखते हैं जहाँ सासू माँ बहू को परेशान करती है, यहाँ पे सासू माँ जमाई राजा को परेशान करती है। तो हम सोचते हैं कि भाई ये परेशानी से दूर रखे, लोगों को हंसाने का काम है, तो सासू माँ को दूर ही रखो। एक और चीज, देवन, आपसे और खासतौर पर आप दोनों जुड़े हुए हैं, पूरे इंडिया में फेमस है। अब गरबा का पहले स्टाइल क्या था मुझे नहीं मालूम, जब से तारक मेहता उल्टा चश्मा आया है, जो आरती उतारने का आपका अंदाज है और जो गरबा करने का आपका अंदाज है, शायद उसकी कोई दूसरी मिसाल, दूसरा कोई कॉपी है ही नहीं। तो ये आपने इसकी खास ट्रेनिंग ली या कुछ सोचा कि इस सीरियल में इस तरीके से अलग से करना चाहिए? पहले तो आपसे पूछूंगा फिर करवाऊंगा भी। दरअसल एक्चुअली पहले ये जो कैरेक्टर है इतना नहीं किया था कि ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। रियल में तो जो आप तारक जी का जो लिखा हुआ है दुनिया ने ऊंधा चश्मा, वो पढ़ेंगे तो इतना कुछ दया तो किचन में से भी बहुत मुश्किल से बाहर निकलती है। तो क्रेडिट गोज़ टू हमारे प्रोड्यूसर आसिफ जी, और दिलीप जी ने भी मेरे जो मैं कैरेक्टराइजेशन कर रही थी उसमें बहुत हेल्प किया। तो करते करते बिल्डअप हुआ, सब ऐसा लगा कि चलो ये थोड़ा ऐसी है लिटिल बिट। आइए पधारिए आज तक मीडिया, आइए पधारिए आज तक मीडिया, गोकुलधाम सोसाइटी के परिवार को आपने बुलाया है, उसके लिए आपको थैंक यू कहते हैं। स्वच्छता अभियान को आप आगे बढ़ाते हैं, उसलिए पूरे देश की तरफ से आपको थैंक यू कहते हैं। आइए पधारिए हैशटैग मीडिया, आइए पधारिए हैशटैग मीडिया, आइए पधारिए। अच्छा, एक और चीज जो जानना चाहते हैं, जिस तरीके से ये सीरियल 6.5 साल हो गए, एक बहुत बड़ा जो रोल है आपके गोकुलधाम सोसाइटी में वो टप्पू सेना का है, लेकिन टप्पू सेना बहुत तेजी से बढ़ रही है।
आप 6 साल पहले देखिए और अब तो एक तो ये कैसे हो रहा है, जाहिर सी बात है बढ़ने की उम्र है तो वो बढ़ेंगे, लेकिन बिल्कुल कुदरत के लेकिन आप विरुद्ध लोग तो आप जा नहीं सकते। आप लोग अब कैसे इसको हैंडल करते हैं? हम उनको उसी नज़रिए से देखते हैं कि अभी भी वो उतने छोटे ही है और उसी तरह से परफॉर्म करते हैं, और वो बच्चे भी उसी तरह सोच के परफॉर्म करते हैं। जेठा भाई, एक चीज़ और है कि टप्पू सेना की बात कर रहे हैं कि तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन एक और उल्टा भी है जो मुझे पता चला कि आपके पूरे तारक मेहता की टीम में जो सबसे कम उम्र है, आप सबके जो कैरेक्टर है मेन, वो आपके बापूजी हैं। जी बिल्कुल, जो मेरे बापूजी बने वो मुझसे करीब 8-9 साल छोटे हैं, बट एज एन एक्टर ये उनका बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं समझूंगा कि जब वो परफॉर्म करते हैं तो ऐसा लगता नहीं है कि वो मुझसे छोटे हैं, वाकई में मेरे बापूजी लगते हैं। आई गेस ऑडियंस भी इस बात से सहमत होगी। पहले तो मेरा नमस्कार आपकी पूरी टीम को। जी नमस्कार। एक बड़ी सी अजीब सी उलझन रहती है मुझे आपके शो को लेकर के। मेरा बेटा है वो 2nd क्लास में पढ़ता है, वो कार्टून बहुत देखता था, मुझे ये फिक्र लगी रहती थी कि वो कार्टून छोड़ दे। कार्टून तो छोड़ दिए, लेकिन अब वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा लगातार देखता रहता है और एक सवाल मुझसे बार बार पूछता है जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं, आप दे सके तो दे दीजिए। उसका सवाल ये है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीधा कब होगा? बताइए अगर आप बता सके। इसके लिए मैं तो ऐसा कहूंगी कि मेरे प्रोड्यूसर आसित कुमार मोदी जी है, यहाँ हाथ पे लिख दिया है मैंने। आप सीधे चश्मे से देखते रहिए। वो बहुत छोटा है, उसे समझाना बहुत मुश्किल है। वो बार बार मुझसे ये पूछता है पापा, एक तो वो जेठालाल जी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस रहता है, बार बार ये कहता है पापा ये चश्मा सीधा कब होगा, मुझे ये बताइए। अरे उल्टे चश्मे से देखते हैं, इसलिए शो भी बहुत मज़ेदार लगता है, सब लगता है। तो उल्टा चश्मा रहने दीजिए, अच्छा ही लगेगा तब तक। उसको बता दीजिए ये चश्मा बेटा कभी सीधा नहीं होगा, कभी सीधा नहीं हो, नहीं ये होगा। हमेशा उल्टा ही रहेगा और इसको इसी तरह देखना होगा। बहुत अच्छी लग रही है। जब से एजेंडा आज तक शुरू हुआ है, हम शुरू से इसके स्पॉन्सर रहे हैं, पिछले 3 साल से ये 3रा साल है हमारा इसके प्राइम स्पॉन्सर रहे हैं। और सबसे बढ़िया इस शो की बात है कि ये अनऑडिटेड अनकट है, तो इसमें टीवी चैनल का कोई कट नहीं है, डायरेक्ट रूबरू बात होती है और जो जवाब दिए जाते हैं बिल्कुल डायरेक्ट होते हैं। मैंने यहाँ पर सरकार और सिनेमा के सबसे बड़े दिग्गजों को मैंने यहाँ पर सुना और मुझे लगता है कि एक अच्छी मुहिम है और ये डेफिनेटली सभी को पूरी तरह से मोटिवेट भी करती है। और एक ओपन प्लेटफॉर्म पर सरकार से सीधे सवाल और तीखे सवाल और सीधे जवाब जहाँ सरकार को देने पड़े, ये मीडिया और डेमोक्रेसी की ताकत को बताता भी है और बढ़ाता भी है। जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, वो डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, पर पूछो टूटे तारों का कब अंबर शोक मना।